5 दिन, 5 जगह और 2 दोस्त। क्या लाए हैं इन सारी जगहों से हम लोगों ने? मैं कहूँगा कि बैग भर के यादें। ये 5 दिन का सफ़र शुरू हुआ बैंगलोर से, जो कि पहले कोडाईकनाल गए हम लोग। उसके बाद कोडाईकनाल से निकल के हम लोग मदुरई गए। मदुरई से हम लोग गए धनुषकोडी, रामेश्वरम, और वहाँ से निकल के हम लोग पहुँचे कन्याकुमारी। कन्याकुमारी से निकल के मुन्नार तक पहुँचे और वापस गए बेंगलोर। ये पूरा सफ़र तकरीबन 2000 किलोमीटर के आसपास का था और लगे पूरे 5 दिन। सबसे पहला जगह था कोडाईकनाल, जो हम लोग शाम तक पहुँच गए थे और वहाँ पे हम लोग होटल में रुके और रात ऑलमोस्ट हुआ तो हम लोग बाहर निकले। तो हम लोगों ने पहाड़ों में टिमटिमाती हुई लाइट्स देखी, मार्केट देखी जो कि सही में सुंदर था, और कई लोग जो आए हुए थे वहाँ पे वैसे भी घूमने के लिए, सब दिखे। तो उसी मार्केट से हम लोग टहलते टहलते पहुँचे हम लोग होटल खाने के लिए, और एक नया एक्सपीरियंस था। हम लोगों ने क्या ही चीज़ खाया, चिकन राइस ये सब थे, लेकिन टेस्ट काफ़ी अलग था और पसंद भी आया। बट हम लोग दोनों के लिए ये वन टाइम था, तो मतलब दोबारा उस जगह पे जाएंगे क्या हम लोग खाने के लिए? शायद हाँ, शायद ना, बट चांसेस कम ही है। बट अच्छा एक्सपीरियंस था खाने के लिए। थोड़ा सा अलग लगा और थोड़ा एक्सपेंसिव भी पड़ गया, बट इट्स फाइन। बट उसके बाद अगले दिन जब सुबह हुआ तो हम लोग तुरंत निकले और सारी जगह घूमने के लिए पहुंच गए। क्या अच्छी धूप थी, क्या सही मौसम था। लेकिन जैसे थोड़ा और आगे बढ़े, हम लोग को हर जगह पे कोहरा और बादल दिखाई दिए। जितने भी पॉइंट्स थे, व्यू पॉइंट्स थे, सारी जगह पे हम लोग जाने का ट्राई किया। हम लोगों ने एक मैप लगाया और पहुँचने लगे। तो बंदर, बादल, कोहरा ये सब दिखे और सुंदर रास्ते सही में थे। और उसके बाद जगह हम लोग जाके जब सबसे बढ़िया जगह पहुँचे जो था गुना केव्स, वो तो क्या ही कहने, क्या ही नज़ारा था। अगर आपने मूवी देखा है, हॉलीवुड मूवी, बॉलीवुड मूवी, जहाँ पे धुन हो, पेड़ पौधे हो, भूत वाला सीन टाइप का लग रहा हो, लेकिन वो डरावना नहीं लगा हम लोग को बहुत अच्छा लगा, बहुत सही जगह। चलिए, कोडाईकनाल से निकलने का समय आ चुका था और हम लोग को पहुँचना था मदुरई शाम तक। लेकिन जो रास्ता हम लोगों ने उसके बीच में देखा वो क्या ही प्यारा था, एकदम फेरी टेल आप कह सकते हैं। पहाड़, तालाब और सनसेट, इन सब का मिश्रण हम लोग को रास्ते में मिला, जो कि हम लोग को ठहरने पे मजबूर कर दिया। हम लोगों ने खुल के सांस ली और उस पल को बस हम लोगों ने अपनी आंखों में कैद करने की कोशिश किया, जो हम लोग के साथ पूरे जीवन भर रहेगा। और जो रास्ता हम लोग को मदुरई जाने में मिला, जो एक शाम जो लालिमा आसमान में, आकाश में फैल चुकी थी, वो क्या ही कहने थे उसके। वाह, सिर्फ यही कह सकता हूँ। इतनी ही देर में हम लोग मदुरई पहुँच गए और हम लोग पहुँचे आकाश के जिया जी के यहाँ। हम लोग वहीं पे रात भर रुके, बढ़िया खाना खाया और सुबह हम लोग जाने का प्लान था। सुबह सुबह उठेंगे और मदुरई मीनाक्षी टेम्पल जाएंगे और अंदर से पूरा मंदिर देख के फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे रामेश्वरम, धनुषकोडी की ओर। ये हम लोग का प्लान था, लेकिन हुआ क्या, हम लोग उठे लेट, जिसकी वजह से हम लोग मंदिर मीनाक्षी टेम्पल जो था वो हम लोग बाहर से ही देख पाए। लेकिन कितना ही सुंदर लगा, लगता है कि सही में इतने सुंदर मंदिर कितना अच्छा लगता है देखने। और इतना ही सोचते सोचते हम लोग आगे बढ़ पड़े रामेश्वरम की ओर। कुछ ही देर में हम लोग रामेश्वरम पहुंच गए। ऐसा लगा, बस ऐसा था नहीं, काफ़ी लंबा सफ़र करना पड़ा, लेकिन मदुरई से रामेश्वरम ऐसे ही पहुंच गया लगा। और जैसे ही हम लोगों ने पम्बन ब्रिज के पास आए तो हम मन किया कि कुछ देर और रुकूं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे देखने के लिए इतना कुछ था, जैसे कि नीला समुंदर, बोट्स, और लगेगा कि एक नया आइलैंड पे ही आ गए आप। तो जैसे ही उसके आगे बढ़े तो उसके आगे बढ़ने पे तो और एक बड़ा सरप्राइज था, जो कि था धनुषकोडी। सीधा रोड, एकदम सीधा, और दाएं और बाएं आपको सिर्फ और सिर्फ नीला समुंदर मिलेगा, सफ़ेद रेत और एक सुहाना सफ़र। हाँ, तो फिर हम लोग अब पहुँच गए धनुषकोडी। ये भी थोड़ा सा 100 मीटर, हाँ मतलब एकदम अंत तक तो पहुँच ही गए और बहुत ही सही लग रहा है। दोनों तरफ एकदम नीला समुंदर। इस सुहाने सफ़र के अंत में तो सबसे बढ़िया पार्ट था, जहाँ पे आप आराम से तो देख सकते हैं अपने आंखों से एकदम पास में से, और नीला समुद्र एकदम झपकारे मारेगा आप पे, वेव्स आएंगी,
और आप चाहे तो वहाँ पे बैठ भी सकते हैं, बट हम लोग इसमें तो इतना अच्छा नहीं था, हम लोग को निकलना ही था। तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा बहुत एंजॉय करके आसपास का जगह देख के हम लोग वापस निकल पड़े कन्याकुमारी की ओर, क्योंकि हम लोग को वहाँ पे रात से पहले पहुँचना था। हम लोग रात में ट्रैवल करना प्रेफर नहीं करते थे। सो फाइनली होटल राजा पैलेस पहुँच गए, कन्याकुमारी, इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट। और वहाँ पे हम लोग पहुँच गए। रात में होटल में रुके, सुबह सुबह जल्दी निकले ताकि सनराइज देख सके। और हम लोग पहुँचे एकदम सही टाइम पे, सब कुछ सही था। बट एक चीज़ दिक्कत था, वो था बादल। वो हटा ही नहीं। जब तक सन ऊपर आ गया तब तक बादल थोड़ा बहुत हटा। तो बट मज़ा तो था, एक्सपीरियंस अलग था। फिर वहाँ से निकलते हुए, मार्केट के अंदर से होते हुए हम लोग एकदम पहुँच गए साउदर्न मोस्ट पॉइंट, जहाँ पे एकदम प्योर साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। वहाँ पे गए पानी के पास। और हम लोग ने जो मिस कर दिया था रामेश्वरम में, वो था नहाना। और वो हम लोगों ने इच्छा पूरा किया यहाँ पे। खूब मस्ती किया पानी में, दोनों दोस्त ने मिल गए। और फिर हम लोग बढ़ चढ़े आगे, नाश्ता किया। और फिर वहाँ से हम लोग को निकलना था डायरेक्ट मुन्नार के लिए। और वही हम लोग का सफ़र ख़त्म हुआ कन्याकुमारी का। अगर मैं कभी कोई किताब लिखता हूँ, जो कि मन करता ही है, तो मैं इस सफ़र के बारे में ज़रूर लिखना चाहूँगा। क्योंकि आपको एक थ्रिलर और एक्शन मूवी जैसा चाहिए रहता है ना, कि कुछ इंटरेस्टिंग सा हो, कुछ भयानक सा हो, है ना। तो वैसा ही कुछ था। पहले सुंदर रास्ते मिले, सुंदर घर देखने मिले, सुंदर पेड़ पौधे जो रास्ते में घिरे हुए हैं। आपको देखते ही आपको लगेगा कि क्या बात है, कहाँ पे आ गए। लेकिन उसी टाइम पे थोड़ी देर और आगे बढ़ने के बाद, शाम होने के समय में बारिश शुरू हुआ। रुकी नहीं रहा, इतना तेज़ बारिश, बिजली कड़क रहा है। और जैसे आप पहाड़ की ओर आगे बढ़ते हैं, मुन्नार की ओर आगे बढ़ते हैं, और वहाँ पे आप टेढ़े मेढ़े रास्ते, आगे खाई है ना। और वहाँ पे इतना ज़्यादा बादल और इतना ज़्यादा कोहरा कि आपको 1 मीटर तक का नहीं दिखाई दे रहा। सिर्फ फ्लैश लाइट आगे से आ रही है, वो गाड़ी कौन आ रहा है, कैसा गाड़ी आ रहा है, कि आगे खाई है कि मोड़ पे क्या है, कुछ नहीं पता। वैसे ही हम आगे बढ़ते जा रहे थे, और उतने में ही गाड़ी का आने लगा आवाज़। ऐसा लगा कि गाड़ी बस रुक ना जाए, क्योंकि जान रुक जाएगा, गाड़ी नहीं। जैसे तैसे करके हम लोग पहुँचे होटल में, और खाना खा के जो इतना अच्छा नींद आया, डायरेक्ट सुबह उठे। सुबह उठते ही नाश्ता करके, अपना काम करके, डायरेक्ट हम लोग निकल पड़े मुन्नार के सुंदर रास्तों में। क्या ही रास्ते थे, बारिश वहाँ भी हो रहा था, रुक ही नहीं रहा था। और जो रास्ते उसी बीच में दिखे, बारिश के साथ में टी स्टेट्स पूरे, लग रहा था कि हम ही लोग के लिए रास्ता बना है शायद। और उसी बीच में हम लोग सुंदर सुंदर पहाड़ देखते हुए, सब कुछ समय काटते हुए, हम लोग बढ़ चले आगे बेंगलोर की ओर, जो कि हम लोग का लास्ट एंड फाइनल डेस्टिनेशन था। और थोड़ा सोच के दुख भी लग रहा था कि अरे यार, 5 दिन तो चले गए। लेकिन इन 5 दिनों में जो चीज़ हम लोगों ने देखा, जो चीज़ हम लोगों ने जिया, जो चीज़ इस आँखों ने कैद किया, वो शायद ज़िंदगी भर तक रहेगा हम लोग के साथ। और इसी के साथ 5 दिन, 5 जगह और 2 दोस्तों का सफ़र यहीं पे समाप्त हुआ। अगर आप वीडियो के इस पार्ट तक पहुंच चुके हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो एंड कमेंट अबाउट इट। आपको क्या अच्छा लगा। और कीप वॉचिंग फ्लैट रोड्स।